प्यारे दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। सीटेट का एग्जाम आपके सिर पर और ऐसे में एक सवाल जिसको लेकर के आप लोग लगातार सवाल पूछ रहे हो, सर जी सीटेट में तुक्का कैसे लगाएं। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूं कि सीटेट में तुक्का लगाया कैसे जाता है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आपके मन में इस चीज को लेकर के सवाल होगा कि क्या सर तुक्का सही होता है या गलत होता है। देखो, मैं सीधे तुक्के के पक्ष में तो नहीं हूं, लेकिन मेरा मेथड है जिससे कि मैंने सीटेट में तुक्के मारे हैं, तो इस हिसाब से आप भी उस चीज को कर सकते हो, लेकिन उसका एक वैज्ञानिक मेथड है। तो पहली चीज, तुक्का लगाने से पहले याद रखना, दो चीजें आपके मन में एकदम क्लियर होनी चाहिए कि आपको लगाना क्या है। आप कहोगे कि क्या सर जी आप इस वीडियो में क्या बताने जा रहे हो। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको इस वीडियो में सीधा बताने जा रहा हूं मोस्ट ऑफ केसेस में सीटेट में क्या हुआ है उस पर प्रीवियस ईयर के एनालिसिस के हिसाब से, और तुक्का लगाना कैसे है। हमें ए पर टिक करना है, बी पर टिक करना है, सी पर टिक, कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा सही होता है, क्या करें जिससे कि आसानी से हम लोग सीटेट में 20 में 30 नंबर बहुत आसानी से पा जाए। अब देखिए दोस्तों, इसको मैं अगर आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं, उससे पहले जान लीजिएगा कि सबसे पहले इस चीज को नोट करिएगा, आपके 150 क्वेश्चन टोटल आएंगे, किसी में भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इसका मतलब सारे क्वेश्चंस को आपको 100% करना है। तो कौन सा तरीका इस्तेमाल करें सर जिससे यह कार्य आसानी से हो जाए। तो ध्यान दीजिएगा मेरी बात को बहुत अच्छे तरीके से। अब देखिएगा साथियों, बड़ी सिंपल सी बात है, ध्यान देना। अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो सीडीपी प्लस पेडागोजी में ही आप तुक्का लगा सकते हो। किसी भी सब्जेक्ट का पेडागोजी होगा तो उसमें तुक्का लगाएं, या तो सीडीपी में तुक्का लगाएं। आप इस चीज को 100% नोट कर लीजिए कि जो आपका कंटेंट है आप उस पर तुक्का नहीं लगा सकते। सिंपल शब्दों में अगर हम आपको समझाने की कोशिश करें तो 90 नंबर में आप तुक्का लगा सकते हो। कितने नंबर? 90 नंबर ऐसे हैं जिसमें आप तुक्का लगा सकते हो बहुत आसानी तरीके से। तो उसको लगाने का तरीका क्या है। अब अगर तुक्का लगाने की मैं बात आप लोगों से करूं तो दो चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। आपको साथियों इसका एक वैज्ञानिक तरीका है। क्या है इसका? एक बहुत सिंपल सा वैज्ञानिक तरीका है। पहला वैज्ञानिक तरीका तो यह है साथियों कि सबसे पहले आपको देखना है क्वेश्चन में। मान लो आपका एक पेपर निकल करके आया ए बी सी डी। अब आप कंफ्यूज हो कि ए पर तुक्का मारूं कि बी पर तुक्का मारूं कि सी पर तुक्का मारूं कि डी पर तुक्का मारूं। ये मैं सभी सीडीपी प्लस ऑल पेडागोजी की बात कर रहा हूं। जितने भी 15-15 नंबर के पेडागोजी आएंगे, कुल मिलाकर के 90 नंबर याद रखिएगा। तो सबसे पहले आप किस पर टिक करिएगा वो जानने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, पहली चीज आपको जो दिमाग में रखनी है वो ये देखनी है कि सबसे पहले इन ऑप्शंस में देखो किसके माध्यम से बच्चे का विकास हो रहा है ना। कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है, कौन सा ऑप्शन ऐसा है, क्या साथियों, कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जिससे क्या हो रहा है, जिससे बच्चे का विकास हो रहा है। याद रखना, कुछ ऐसे टैग वर्ड हैं जिससे आपको पता चल जाता है कि इससे बच्चे का विकास हो रहा है। दो चीजें हमें बच्चों में हमेशा बढ़ावा देने की आवश्यकता है। पहली चीज अगर वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, एक तो ये है साथियों कि आपको बच्चे के विकास पर ध्यान रखना है। क्या? बच्चे का विकास जिस भी ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाए वह हमेशा सही है। बच्चे का तर्क, बच्चा अगर तर्क कर रहा है तो वह भी सही है। कुल मिलाकर के बच्चा एक्टिव हो। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज क्या है वो मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूं, एक तो बच्चा एक्टिव हो और दूसरी चीज याद रखिएगा, बच्चा जो है वो हमेशा तर्क करे, यानी उसके मस्तिष्क का काम होता रहे। तो सबसे पहले तो इस हिसाब से आपको क्या करना है, इस हिसाब से साथियों आपको इल्यूमिनेशन मेथड पर काम करना है ना। तो दो ऑप्शन तो आपको ऐसे पता चल जाएंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि भैया ये वाला सही नहीं है। तो उन दोनों को आप हमेशा पहले काट दो। यह जो मेथड होता है इसे हम कहते हैं इलिमिनेशन मेथड। क्या कहते हैं इसे? हम वैज्ञानिक तरीके से इलिमिनेशन मेथड के नाम से जानते हैं। ठीक है साथियों, क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात। अब बचता है दो ऑप्शन।
अब ये जो दो ऑप्शन है उस पर कैसे तुक्का लगाएं, तो अब यहां पर लगाना है आपको दिमाग। अच्छा, जिनकी सीटेट की तैयारी नहीं हुई है ध्यान दीजिएगा, अभी मैं 9 PM पर आपके बीच में मास्टर क्लास लेकर के आ रहा हूं और कल 5 बजे सुबह मैं आप सबके साथ जुड़ूंगा, वहां पर पूरी सीटेट की मास्टर क्लास लेकर के हूं, तो उसमें जुड़ना मत भूलिएगा। ठीक है साथियों, अगर मैं यहां पर तुक्का की बात कर रहा हूं तो दो तो तुमने समझ लिया कि बच्चे का विकास किससे होगा, ये तो तुम्हें समझ में आ गया। अब पेडागोजी में और तुक्का कैसे लगाएं, तो अगर तुमको तुक्का लगाना है तो सिंपल सी बात है, आपको टैग वर्ड का खेल खेलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? टैग वर्ड का खेल खेल। साथियों, हर पेडागोजी में कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड होते हैं और कुछ निगेटिव टैग वर्ड होते हैं। साथियों, यह जो पॉजिटिव टैग वर्ड होता है यह हमेशा तुम्हारा सही होता है, और यह जो निगेटिव टैग वर्ड होता है यह हमेशा आपका गलत होता है। अच्छा, मैंने ऑल सब्जेक्ट की टैग वर्ड की क्लास कल आप लोगों को करा दी थी, उसको जरूर देख लीजिएगा अगर आपको समझना है। तुक्का यहीं से आएगा दोस्तों। अगर आपको लग रहा है कि हाँ, मैं आपको लास्ट में 3 बातें और बताऊंगा, उस पर जरा गौर दे करने की जरूर कोशिश करिएगा, लेकिन पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड पर आपको ध्यान देना होगा। निगेटिव वर्ड दिख रहा है हमेशा गलत होगा, पॉजिटिव टैग वर्ड है हमेशा सही होगा। अगर निगेटिव टैग वर्ड आया है तो निगेटिव वाले पर तुक्का लगाना, और अगर पॉजिटिव टैग वर्ड आया है तो पॉजिटिव टैग। अब तुम कहोगे सर जी ये पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड है क्या? इसी पर पूरे तुक्के का खेल आपका यहां पर लगा हुआ है साथियों। ध्यान देना मेरी बात को। सबसे पहले पॉजिटिव टैग वर्ड ऐसे टैग वर्ड होते हैं जिससे कि बच्चे का विकास दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, उससे क्या दिखेगा कि बच्चा मानसिक तौर पर विकास कर रहा है। देखना मेरी बात को, अब जरा इन टैग वर्डों को पढ़ो और फिर तुमको समझ में आएगा कि हां सर जी आप तो बिल्कुल सही कह रहे हो, इन सारी चीजों से बच्चों का विकास हो रहा है। ध्यान देना, अगर तुम बच्चे को अवसर दोगे तो बच्चे के मस्तिष्क का विकास होगा। अगर बच्चे को तुम सक्रिय बनाओगे तो बच्चा एक्टिव होकर के खेलेगा। अगर तुम बच्चे में जिज्ञासा का विकास करोगे तो बच्चा क्यूरियस होगा। अगर बच्चे को ज्ञान को रियल लाइफ से जोड़ोगे बच्चा ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा साथियों, आपको बच्चे के समझ पर विकास पर जोर देना है। आपको बच्चे के अंदर खोजबीन के अवसर देने हैं। ठीक है, खोजिए अधिगम। अरे यार, कुल मिलाकर के करना क्या है, वो वाले ऑप्शन हमेशा सही होंगे, वो वाला तुक्का हमेशा सही होगा जहां पर बच्चा कुछ कर रहा हो, चर्चा कर रहा हो, बातचीत कर रहा हो। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, समझ में आ गई साथियों, क्लियर हो गया। फिर बच्चों को करना क्या है साथियों, बच्चों को प्रोत्साहन देना है। बच्चों को जितना ज्यादा तुम इंकरेज करोगे उतना ज्यादा बच्चा सीखेगा। ये टैग वर्ड ऐसे हैं जिससे तुमको पता चल जाएगा कि हां यही सही हो सकता है। आपको उधर ही जाना है, आपको उधर ही अपना दिमाग लगाना है। साथियों, जरा आप देखने की कोशिश कीजिएगा, कुछ और टैग वर्ड है, जैसे बच्चा अगर चिंतन करे तो उसके मस्तिष्क का विकास हो रहा है। बच्चा अगर संवेदनशील है तो इसका मतलब वो उसकी तरफ झुका रहा है। मूल्यांकन हमेशा रचनात्मक होना चाहिए। बच्चों में क्रिएटिविटी, ये वाले जो टैग वर्ड होते हैं साथियों, ये वाले एकदम 100% सही होते। निगेटिव में क्या हो जाएगा, देखो ये जो शब्द है ना, इसको देखते ही गलत मानना, ये तुक्के में एकदम फिट बैठेगा। केवल ये निगेटिव टैग वर्ड दोस्तों जो होता है, इसको अगर आपको समझना है तो 100% समझ लीजिए, ये आपके इलिमिनेशन मेथड में काम आता है। इलिमिनेशन मेथड क्या होता है, जैसे मान लो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक है ए, एक है बी, एक है सी, एक है डी। अच्छा, अब तुम चारों में कंफ्यूज हो कि सही क्या है गलत क्या है। देखो, पेडागोजी पूरी टैग वर्ड पर आधारित है। मेरी बात को समझो, कोई निगेटिव टैग वर्ड बना, तुमने उसको इलिमिनेट कर दिया, अरे भैया ये सही नहीं हो सकता क्योंकि ये तो निगेटिव है, तो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन बचे। अब उन दोनों ऑप्शनों में दिमाग लगाओ कि कौन सा ऐसा काम करे जिससे बच्चे का अधिक विकास हो जाए। बस यही टेक्निक इस्तेमाल करके साथियों आपको तुक्का लगाना है। जैसे केवल शब्द, निष्क्रिय शब्द, मानकीकृत, दंड, सजा, भय, व्याख्या, व्याख्यान या परिभाषा, ये सारे शब्द क्या होते हैं, ये सारे शब्द दोस्तों आपके हमेशा गलत होते हैं। साथियों, बच्चों में रटवाने को बढ़ावा नहीं देना है। ड्रिल प्रैक्टिस मेथड गलत होता है, शिक्षक केंद्रित गलत होता है, हतोत्साहित गलत होता है। तो ये तरीके हैं जिससे तुम क्या कर सकते हो, याद रखना, पुनर्बलन, उत्क्रिया, भेदभाव, अलगाव, रूढ़िवाद, ये शब्द ही देख करके निगेटिव एनर्जी लग रही है। और ये सारे दोस्तों क्या होते हैं, पृथक्करण, नामांकरण, तुलना, ये सब कुछ निगेटिव टैग वर्ड होते हैं जिस पर आपको ध्यान देना है।
अब समझिएगा दोस्तों, कथन और कारक वाले में ध्यान दीजिएगा। कथन और कारक के आपके कम से कम 10 से 12 सवाल आएंगे। क्या सवाल आएंगे? 12 कम से कम सवाल आएंगे 12 नंबर पर। उस पर कैसे हम करें? अच्छा, एक महत्वपूर्ण सूचना, इसके ठीक बाद आपकी एसएसटी की पूरी निचोड़ वाली महामैराथन लेकर के आ रहा हूं, और फिर 9 बजे से मास्टर क्लास लेकर के आ रहा हूं पूरी पेडागोजी के साथ, संपूर्ण सीटेड आखिरी बार। और कल सुबह 5 बजे प्यारे बच्चों नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। कल सुबह आपका प्यारा, आपके सर पाठक सत्यम सर आपके बीच में होंगे सुबह 5 बजे, और 5 बजे जब मैं होऊंगा तो पूरा सीटेड एक बार में पूरा कंप्लीट करवा दो। 5 बजे से सभी लोग जरूर ध्यान देंगे, ठीक है साथियों। अब ध्यान दीजिएगा साथियों, इस चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा। एक आपका होता है साथियों असर्शन, और दूसरा क्या होता है साथियों रीजन। ये वाले जो प्रश्न है इस पर तुक्का कैसे लगाएं सर जी? ध्यान देना, अगर असर्शन वाला स्टेटमेंट सही है तो वो सही पर टिक करो, पहले उस पर ध्यान दो कि वो कह क्या रहा है। अगर वो कुछ कह रहा है और उस बात में कुछ दम है तो उस पर सही टिक करो। फिर रीजन को पढ़ो, रीजन क्या कह रहा है, क्या रीजन सही कह रहा है? अगर सही कह रहा है तो आगे ऐसे सही कहो, अगर गलत कर रहा है तो गलत काटो। ध्यान देना, सही और गलत जरूर काटो। अगर मान लो ये सही कह रहा है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में अभी तक सीटेट के पीवाईक्यू में देखा गया है कि यह इसको एक्सप्लेन करता है, अगर दोनों सही। लेकिन फिर भी अपना दिमाग लगाना, जरा एक बार नजर उस पर दौड़ाना कि ऐसा तो नहीं है कि यह भी सही है और यह भी सही है और इसमें कोई एक ऐसा शब्द जो इस शब्द से नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तब तुमको करना है ए सही है आर गलत है। क्या? ए सही है आर गलत है। ए सही है आर गलत है, या ये तुम कर सकते हो ए सही है आर सही है, लेकिन दोनों की व्याख्या नहीं करते। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या देखा गया है, मोस्ट ऑफ द केसेस में जो मेरा नजरिया इस चीज पर, इस सीटेट को लेकर के या अभी तक का रहा है, अगर ए सही है आर सही है तो आर ए को एक्सप्लेन करता है। ये चीज आपको थोड़ा सा अपने दिमाग में देखनी, लेकिन फिर भी क्रॉस चेक करना, पाठक सत्यम सर के स्टूडेंट हो मत भूलना, ठीक है साथियों। अब एक चीज और, सर जी अगर कोई क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज कर रहा है तो क्या करें? ध्यान देना, सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण चीज, मेरी बात को बहुत गौर से समझना। देखो साथियों, मेरा जो अनुभव रहा है, जब तुमको कुछ भी ना समझ में आए तो अब तक का जो रहा है, और बच्चे भी इस चीज को थोड़ा वैज्ञानिक तरीके से हम लेते हैं, जो ऑप्शन सबसे बड़ा होता है, क्या ध्यान देना, जो ऑप्शन सबसे बड़ा होता है, क्या सबसे बड़ा और पॉजिटिव होता है, क्या होता है? पॉजिटिव होता है, जिससे तुम्हें लगे कि हाँ यार इसमें कुछ पॉजिटिविटी की बात हो रही है, बच्चे का विकास हो जाएगा, वह हमेशा सही होता है। वह क्या होता है? जो ऑप्शन सबसे बड़ा होता है वह हमेशा पॉजिटिव होता है। तो हमें किस चीज पर ध्यान देना है? जो सबसे बड़ा ऑप्शन है उस पर टिक करके चले आना, ठीक है? समझ में आ गई बात? इस तरीके से जब तुम करोगे तो तुम आसानी से 90 नंबर क्या 100 प्लस नंबर लेकर के आओगे, 100% ध्यान। अच्छा, अब इसमें भी खेल है, उस चीज को थोड़ा सा समझ लीजिए साथियों। अपना वक्त मत बर्बाद करना, जैसे ही एग्जाम में हॉल में पहुंचना, याद रखना तुम्हें कोई वहां तुम्हारा कोई साथी नहीं है, किसी की तरफ नजर उठा के नहीं देखना है, कोई मतलब नहीं है, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत करो। 2 घंटे की बात है, फिर सब लोग रास्ते रास्ते पर हो जाओगे, तो अपने पेपर पर कंसंट्रेट करो। मदद किसी के करने के चक्कर में अपना नुकसान मत करो, ठीक है साथियों। तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आप सीडीपी को सॉल्व करो। और मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपको इतनी प्रैक्टिस कराई है कि अगर आपको सीडीपी की तैयारी करनी है तो कितने सवालों को आपको सॉल्व करना है, मैंने आपको बताया बेटा 15 मिनट में 30 सवालों को सॉल्व कर। हाँ, एक चीज मान लो तुम्हारे सामने क्या आ जाता है, एक ओएमआर सीट आ जाता है। क्या आ जाता है? ओएमआर सीट। सर जी गोला कब करने शुरू करें? क्या एकदम लास्ट में गोला करेंगे? ना ना ना, यही गलती तो बच्चे बार बार करते हैं, यही तो दिक्कत है जिससे बच्चे बार बार इस चीज को गलती करते हैं। अच्छा, आप लोगों के लिए नोट्स जो है प्यारे बच्चों, पीएस एकेडमी ऐप पर थोड़ी देर में फ्री करवा दूंगा, सभी प्यारे बच्चे एक बार जाकर के उसको पढ़ लेना थोड़ी देर इस वीडियो के बाद, ठीक है? और 7 बजे से एसएसटी की क्लास है आपकी, वो भी लेने चले आइएगा, ठीक है? ध्यान दीजिएगा साथियों,
जैसे ही तुमको ये OMR सीट देखने को मिले, सबसे पहली बात इसको ध्यान से रोल नंबर भरो, ध्यान से मुख्य प्रश्न पुस्तिका भरो, इसके बाद बुक कोड भरो, लैंग्वेज 1 में क्या लिया है वो वाली बात, वो वाला कोड करके काला करिए। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 90 नंबर तक सब सही होता है, 90 नंबर तक सब सही होता है। फिर करना क्या है गुरुजी, जिससे हम सीटेट टॉप कर जाएं। ध्यान देना साथियों, यहीं से तुम्हारा असली खेल शुरू होगा, यहीं से खेल शुरू होता है लैंग्वेज 1 का और लैंग्वेज 2 का। साथियों लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 तुमने अपनी सीटेट की मार्कशीट, सीटेट के एडमिट कार्ड में क्या भरा है उसको आपको सबसे पहले देखने की जरूरत है। आपने अगर 91 से 120 में हिंदी लिया है तो मेरे प्यारे दोस्तों आप उस पेपर को पलटते जाओ, एक जगह तुमको लिखा आएगा लैंग्वेज 1 वाले छात्र इसको अटेम्प्ट करें, आपको उसी को अटेम्प्ट करने की पता है, ठीक है। तो 91 से 120 हो गया और फिर 121 से 150 वाला आपको करके यहां से खेल करने की आवश्यकता है और उसी के माध्यम से आप सीटेट क्लियर कर सकते हो, ठीक है साथियों। समझ में आई बात। अब सबसे बड़ी चीज याद, सर जी मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता हूं कि किस पर सही टिक करूं और कौन सा गलत है, उसका भी एक बहुत प्रॉपर सा तरीका बता रहा हूं। साथियों ध्यान देना, कोई भी सवाल जिसमें तुम्हें यह लग रहा है कि इसका उत्तर क्या होगा या इसके 2 ऑप्शन सही नजर आ रहे हैं, है ना, 2 ऑप्शन सही नजर आए। कभी कभी सीटेट में ऐसा होता है, वैसे सीटेट अब उतना हार्ड पेपर नहीं बनाता, 2023 में अब तक का सबसे हार्ड पेपर बना था, उतना हार्ड पेपर अभी तक नहीं बना है। फिर भी आपकी जानकारी के लिए एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूं कि अगर आपको दिखे 2 ऑप्शन, दोनों आपको सही नजर आ रहे हैं, ठीक है, दोनों आपको सही नजर आ रहे हैं, तो अब उसमें कैसे आप तुक्के का साथ ले सकते हैं। अगर वो आपको करना है साथियों तो सिंपल सी बात है, याद रखना और बहुत सिंपल तरीके से आपको समझना है, जिस पर ज्यादा बच्चे का विकास दिख रहा हो, जिस पर ज्यादा बच्चे को विकास दिख रहा हो उसी पर प्यारे दोस्तों आपको टिक कर देना है। मान लो आपका ऑप्शन ए बी दोनों सही है, अब देखो कि बी या ए में कौन सा ज्यादा सही है, कौन सा तुम्हारे दिमाग से ज्यादा लगता है कि बच्चे का विकास इससे ज्यादा होगा, आप उस पर टिक करिए और आसानी से उस चीज को क्लियर कर सकते हैं। आपको बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं। ये पूरा वीडियो आसानी से जब आप देख लोगे, तुक्के की शुरुआत से अंतिम तक मैंने पूरी टेक्निक बताई और 3 महत्वपूर्ण बात बताई थी जो आपको देखनी चाहिए। अब साथियों रात को 9 बजे मेरा 2 महामैराथन फटाक से ले लो, एक सीडीपी का और एक हिंदी का, और इसके पहले जो एसएसटी वाले बच्चे हैं अब 7 बजने को है तो उनका महामैराथन चलेगा। मेरी बात को ध्यान दीजिए, 9 PM पर प्यारे बच्चों, 9 PM पर मैं लेकर के आ रहा हूं आप सबके लिए संपूर्ण सीडीपी का मास्टर क्लास। 9 PM टाइम नोट कर लीजिए, एक कॉपी लीजिए, एक कलम लीजिए और जो जो शॉर्ट नोट्स बनवा रहा हूं उसको बस पढ़ते लिखते चलना, उससे ज्यादा कुछ नहीं। 9 बजे वो वाली क्लास और कल सुबह 5 बजे जब तुम सो करके उठोगे तो पाठक सत्यम सर यहीं पर आपको मिलेंगे और यहीं पर जब मैं आपको मिलूंगा तो मैं आपकी मास्टर क्लास में पेपर में यही टॉपिक छपने वाला है, वो वाली मास्टर क्लास लेकर के आऊंगा सुबह 5 बजे कल। तो दोनों चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना है। तो 9 PM पर और उसके बाद 5 AM सुबह पर और इसके बीच में 7 PM पर एसएसटी पेपर 2 की बहुत धांसू, उससे बाहर कुछ नहीं, उससे बाहर कुछ नहीं वाली क्लास चलने वाली है। तो आपके बीच में मैं और उत्कर्ष थोड़ी देर में आपके 7 बजे करेक्ट लाइव होने वाले हैं। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को देखने के बाद अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और इस बार सीटेट टॉप करके आना है। प्यारे दोस्तों एक बार फिर से हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सबको बेस्ट ऑफ लक के साथ हम पूरी मेहनत करेंगे और पूरा, और जिन बच्चों का 15 को पेपर है ना उनके लिए जो क्लासेस थी टाइमिंग वो उसी तरीके से लगातार बनी रहेगी। तो जितने भी प्यारे बच्चे हैं ये सुबह 5 बजे के लिए तैयार रहें और आज रात 9 बजे कॉपी कलम लेकर के बैठे। मिलता हूं आपसे 2 घंटे बाद एक बहुत ही धांसू क्लास में, तब तक के लिए आइए आपको सीधे लेकर के चलते हैं कहां पर। तो साथियों मैं आपको लेकर के चल रहा हूं एसएसटी की क्लास में और वहां पर आप लोग अब आखिरी प्रिपरेशन कर लेना। और आखिरी प्रिपरेशन की जिस चीज की मैं बात कर रहा था, हाँ जी 1 मिनट, हाँ आखिरी प्रिपरेशन की जिस चीज की बात कर रहा था साथियों, जितने भी मेरे प्यारे दोस्त हैं इस चीज को समझने, आखिरी समय है। अब आपको बस
जो पढ़ाया गया है उसको आपको रिवीजन करने की आवश्यकता है, उसको बहुत ही ढंग से पढ़ने की आवश्यकता है और आप आसानी से सीटेट क्लियर कर सकते हो। चलिए दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक के साथ एसएसटी की क्लास में आपको सीधे लेकर के चलते। थैंक यू सो मच।